इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अश्वनी। जी हम बिल्कुल लेकर आए हैं एक बार फिर से कार्यक्रम, जिसमें आपकी जो खेती है, जो फसलें हैं, वो काफ़ी उन्नत हो सकती हैं अगर आप आज का कार्यक्रम सुनेंगे, क्योंकि ऐसी फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि आप में से बहुत से किसान ऐसे हैं जो इन फसलों को लगाने की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी होंगे जो लगाना शुरू कर चुके होंगे। बिल्कुल। और किसान मित्रों, आप जानते हैं कि फसलों में चरण बाई चरण हम कार्य करते रहते हैं, और किसी भी अच्छी फसल के लिए एक बहुत ही जो प्रमुख हिस्सा है वो रहता है कि नर्सरी तैयार करना। तो हर एक फसल की नर्सरी तैयार नहीं होती, कुछ खास फसलें होती हैं, तो उसमें हम किस तरह का ध्यान रख सकते हैं, और जो चरण है नर्सरी तैयार करने का या पौध तैयार करने का, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। और आज का हमारा विषय है, जी हाँ, खास तौर पर आज हम बात करने वाले हैं जो गोभी वर्गीय फसलें हैं जितनी भी, उनमें किस तरह से आप जो है फसलों की तैयारी कर सकते हैं। इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं, और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर गोगराज सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, और उम्मीद है आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप जानना चाहते हैं कि जो भी हम विषय लेकर आते हैं, अगर आप उसकी खेती करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी जानकारी पूरी एकत्रित करनी है। और हम बिल्कुल डॉक्टर साहब के साथ तैयार हैं कि हम सवाल पूछें और वो जवाब दे, ताकि वो जानकारी आप तक पहुंचे। लेकिन सवाल आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। नए श्रोताओं को हम बता देते हैं, फोन लाइन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0112342108। नंबर फिर से दोहरा देते हैं, दिल्ली का 0 कोड लगाए 011, इसके बाद डायल करें 23421081। इस नंबर पर डायल कर गोभी वर्गीय फसलों की जो पौध की तैयारी है उससे जुड़ी अगर कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप हमें सीधे फोन करें, हम आपके फोन कॉल का इंतजार है। जी हाँ, जब तक आपके फोन कॉल्स आते हैं, आपकी जानकारी हम तक पहुंचती है, आपकी जिज्ञासा हम तक पहुंचती है, क्यों ना हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं गोभी वर्गीय फसलों की तैयारी की बात करते हैं, तो गोभी वर्गीय फसलों में ऐसी कौन कौन सी, बेसिक तो हम सभी जानते हैं कि फूल गोभी, बंद गोभी, और कौन कौन सी फसलें जो इसमें सम्मिलित होती हैं? जी देखिए, आपने बताया कि इसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इसके अलावा जो मुख्य फसलें होती है वो ब्रोकली है जी, गांठ गोभी है, और जो आजकल हम बोलते हैं चाइनीज कैबेज, जिसको हम सलाद के रूप में भी करते हैं और जिनकी सब्जी भी बनाते हैं। तो ये 3 अन्य प्रमुख फसलें हैं जो कि भारत में अभी बहुत प्रचलन में है। जैसे आप ब्रोकली की बात करें तो ये जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम बात करें इंडोल 3 कार्बिनोल, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमें एक घातक बीमारी जैसे कैंसर से बचाता है। तो इनका मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन, इनके अलावा जो मिनरल्स होते हैं वो भी होते हैं, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, और जो दिन प्रतिदिन की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की और फाइटो न्यूट्रिएंट्स की, उनकी पूर्ति भी इन फसलों से हम कर सकते हैं। इनको अगर इनको डेली प्रयोग में अगर लेते हैं, जब से इनकी शुरुआत होती है, जैसे मान लो कि सितंबर से इनकी बाजार में बहुत अच्छे से मिलने लग जाती है, और मार्च अप्रैल तक इनकी ये फसलें में बाजार में उपलब्ध होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि कहा कि इनके फायदे तो आपने गिनाई, लेकिन अगर जलवायु की बात की जाए, जैसे आज हम इस विषय को लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मौसम इसके लिए उपयुक्त होता होगा, या ऐसी कौन सी जलवायु रहती है जो इसकी खेती के लिए काफी उपयुक्त रहती है? जी देखिए, बात करें हम गोभी वर्गीय सब्जियों की, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, तो इनमें कुछ किस्में ऐसी होती है जो कि ठंडे प्रदेशों में लगाई जाती है, और जो ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वहीं लगाई जाती है। कुछ किस्में ऐसी होती है जिनको गर्म मौसम में भी हम लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी की 2 प्रकार की किस्में होती है, अगेती किस्में और पछेती किस्में। जो अगेती किस्में होती है उनकी जो पौध की जो समय होता है लगाने का, वो लगभग अगस्त और सितंबर होता है, और जो पछेती किस्में होती है उनका लगभग अक्टूबर का महीना होता है। तो जो अक्टूबर के महीने में जो फसल हम लगाते हैं वो लगभग जाके जनवरी और फरवरी में पकती है। तो वो जो ठंडा मौसम है उसमें वो अच्छे से पकती है, और जो अगेती फसलें होती है वो लगभग अक्टूबर तक पक जाती है। तो कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं जो जल्दी पक जाती है, कुछ होती है मध्य अगेती होती है, कुछ पछेती किस्म होती है। तो ये तापमान का जो है वो लगभग अच्छी जो उपज देने के लिए
लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 में भी हो जाती है, जो फूल गोभी और जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं। और कुछ ऐसी किस्में होती है जो लेट, जिनको हम बोलते हैं कि पचेती किस्में, वो लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी बहुत अच्छे से उत्पादन देती है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम उत्तर भारत की बात करें और इस मौसम की बात करें तो कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनसे कि हमारे किसान भाई फायदा ले सकते हैं? जी देखिए, अगर किस्मों की बात करें तो इसमें 3-4 प्रमुख जो फसलें होती हैं, जिनमें जैसे पत्ता गोभी है। अगर किसान भाई अगर अभी इसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो पहले अगर फसल इसके लगाना चाहते हैं तो उनको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। और अगर किस्मों की अगर बात करें अगेती किस्मों की, जिनका जो नर्सरी लगाने का जो समय होता है वो अगस्त और सितंबर का माह होता है, तो ये सबसे उपयुक्त समय है किसानों के लिए कि वो पत्ता गोभी की अगेती जो किस्में हैं उनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जिनमें अगर किस्मों की बात करें तो पूसा अगेती है, गोल्डन एकड़ है और प्राइड ऑफ इंडिया है। ये 3 अच्छी किस्में हैं जिनकी किसान भाई अगेती पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। और अगर जो पचेती किस्में हैं जिनकी किसान भाई सितंबर के माह से शुरू करना चाहते हैं और अक्टूबर तक, तो उसमें पूसा ड्रमहेड और पूसा मुक्ता, ये दोनों किस्मों का चयन कर सकते हैं। ये तो हुई पत्ता गोभी की बात। और अगर हम बात करते हैं फूल गोभी की, तो फूल गोभी की 4 प्रकार की किस्में होती हैं। अगेती किस्में, मध्य अगेती किस्में, मध्य पचेती और पचेती किस्में। जो अगेती किस्में होती हैं उनकी जो लगाने का समय होता है वो मई जून का माह होता है, जिनमें पूसा मेघना, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, अरली कुंवारी, काशी कुंवारी, अर्का क्रांति, पूसा कार्तिक शंकर, ये अगेती किस्में होते हैं। लेकिन अभी ये क्या हुआ है, मुख्य खेत में इनकी रोपाई हो चुकी है और ये बढ़वार की अवस्था में है। और जो दूसरी किस्में होती हैं मध्य अगेती किस्में, जिनकी जुलाई और अगस्त के माह में पौध तैयार की जाती है, जो अभी सही उपयुक्त समय है। अगर मध्य अगेती किस्मों की किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो उसमें पूसा सरद ले सकते हैं और पंत गोभी 4 ले सकते हैं। इंप्रूव्ड जापानीज भी एक अच्छी किस्म है। इसके अलावा पूसा हाइब्रिड 2 ले सकते हैं। और जो किसान भाई मध्य पचेती किस्मों की खेती करना चाहते हैं उसमें पूसा पोसजा है, पूसा सुक्ति, पूसा सुब्रा, पूसा हिमज्योति, पंत सुब्रा, जिनकी पौध जो है वो सितंबर के माह में तैयार होगी। अभी उनका समय नहीं है। और कुछ ऐसी किस्में जो पचेती है, जिनको हम स्नोबॉल के नाम से भी जानते हैं, जो कि ठंडे प्रदेशों में उनका बीज उत्पादन होता है और उनका जो उत्पादन है वो हम उत्तरी भारत के मैदानी भागों में भी आसानी से कर सकते हैं। जिनमें पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल K1, पूसा स्नोबॉल KT25 है, जो कि अक्टूबर के माह में इनकी पौध तैयारी होती है। और अगर हम बात करें ब्रोकली की, तो ब्रोकली का सितंबर के माह में हम पौध तैयार कर सकते हैं। ब्रोकली का अभी सही समय नहीं है, तो उसके लिए है पूसा KTS1 है, पालम समृद्धि, पालम विचित्रा, पालम कंचन एंड पालम हरिति का है। जिनमें जो पालम विचित्रा है ये पर्पल कलर की है और जो पालम समृद्धि है ये ग्रीन कलर की है। तो ये कौन सी किस्म किसान भाई लगाना चाहते हैं उस हिसाब से इनका चयन कर सकते हैं किसान भाई। जी, और जो कलर की बात आपने की, पर्पल कलर की ये भी देखी जाती है, तो इसके लिए भी क्या कोई विशेष स्थानीय होते हैं या कहीं पे भी कर सकते हैं? जी देखिए, अभी हमने पूसा संस्थान में साके विज्ञान संभाग ने किस्म विकसित की है, पूसा पर्पल ब्रोकली 1। इसका जो फूल होता है वो पर्पल कलर का होता है। तो पहले हम बात करते थे कि सामान्य जो फूल गोभी है वो खाते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फूल गोभी में भी, पत्ता गोभी में भी और ब्रोकली में भी अलग अलग कलर में आ रही है। अगर आप बात करें फूल गोभी की, तो पहले हम फूल गोभी सफेद फूल वाली गोभी खाते थे, लेकिन आजकल ऑरेंज कलर की, सतरंगी रंग की फूल गोभी भी आ रही है, जिसमें कि बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है। उसी प्रकार से ब्रोकली में भी पूसा पर्पल ब्रोकली बनाई है, जिसमें कि एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होती है। क्योंकि पहले हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे, अब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, ताकि हमें अच्छी प्रकार से न्यूट्रिएंट मिल सके और हर आदमी स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई जिनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। जैसे पत्ता गोभी है, उसमें भी अब लाल पत्ता गोभी भी बाजार में मिलने लगी है। जैसे हमारी पूसा संस्थान ने किस्म विकसित की है पत्ता गोभी की, तो वो भी एक अच्छी किस्म है, किसान भाई उसका भी चयन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं वो। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम किचन गार्डन में गमले में अगर गोभी उगाना चाहे जी तो उग सकती है, और कौन सी वैरायटी हम लगाएं तो वो गमले के लिए सुटेबल रहेगी, उसकी वैरायटी का ब्रीड का नाम आप बता दीजिए। जी देखिए, अगर आप पत्ता गोभी लगाना चाहते हैं तो अभी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको पहले एक जो बड़ा साइज का गमला होगा उसमें पौध तैयार करनी पड़ेगी। पौध तैयार करने के लिए आपको अच्छी प्रकार से सड़ी हुई खाद और मिट्टी, उन दोनों का एक एक भाग मिलाकर, और एक गमले को या बड़ी जो ट्रे होती है चौड़ी, अगर आप दिल्ली में किचन गार्डन में लगाना चाहते हैं तो उसको ऐसे स्थान पर रखें जहां पर धूप लगती हो, और उसमें बीज की बुआई कर दें। बीज की बुआई करने के बाद में उसको मिट्टी से या गोबर की खाद से अच्छे से ढक दें और फिर उसमें हल्की सी सिंचाई कर दें। और पौध जब बढ़वार की तरफ होती है और लगभग
25 से 30 दिन या 30 से 35 दिन की पौध हो जाती है, उसके बाद में आप अपने जो गमले होते हैं उसमें एक गमले में 2 पौधे आप लगा सकते हैं। और अगर आप किस्म की बात कर रहे हैं तो हमारा जो पूसा संस्थान है साकेत विज्ञान संभाग, वहाँ से आप इनका बीज ले सकते हैं। और अभी जो अगर आप पत्ता गोभी की लगाना चाहते हैं खेती, आप जो किचन गार्डन की आप बात कर रहे हैं, तो अभी अगस्त के माह से सितंबर के माह में पौध तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप पूसा अगेती ले सकते हैं, एक अच्छी किस्म है, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर पछेती सितंबर अक्टूबर में करना चाहते हैं तो पूसा मुक्ता ले सकते हैं। और अगर फूल गोभी की आप खेती करना चाहते हैं तो अभी जो सही समय है वो पूसा सरद ले सकते हैं साकेत विज्ञान संभाग पूसा से। और अगर सितंबर के माह में खेती करना चाहते हैं तो मध्य जो पछेती किस्में हैं जिसमें पूसा पोसजा, पूसा सुक्ति, पूसा शुभ्रा, पूसा हिमज्योति, इन किस्मों का आप चयन करके गमलों में भी आप फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हो? नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ नमस्कार जी, हम बाल्यकाल से बहुत ही बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं। जी जी, नाम बताइए सर अपना। राकेश शर्मा, फिल्मी अमृतसर से। सबसे पहले तो स्वागत है महानुभाव का जो आए हैं कार्यक्रम में, उनका स्वागत और प्रणाम उनको। जी धन्यवाद। तो हमारा सवाल ये है कि हमारे पास एक जमीन पड़ी है बंगा में। जी पंजाब में। हाँ बंगा में, एक शहीद भगत सिंह का जो गांव है ना खटखड़ कला, उसके पास है बंगा जी। तो उसके हम वहाँ पे कौन सी खेती कर सकते हैं जो ज्यादा लाभदायक हो, जल्दी तैयार हो जाए, जल्दी मार्केट में पहुँच जाए? कृपया बताने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए, आप बता रहे हैं कि पंजाब से बोल रहे हैं और आपके पास कुछ जमीन है, वहाँ आप खेती करना चाहते हैं, तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी है जिनकी आप खेती कर सकते हैं। बस ये है कि आपको वहाँ पर पानी की कितनी उपलब्धता है और पानी कैसा है। और आप सब्जियों की अगर बात करें तो आप वहाँ पर कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं जिनको बेलदार सब्जियां कहते हैं, जिसमें आप करेला, खीरा, लौकी ये ले सकते हैं। इसके अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च ये ले सकते हैं। और इसके लिए आप जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है लुधियाना में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां से भी आप किस्में ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी सब्जी आप लगाना चाहते हैं, सब्जियां सब प्रकार की पंजाब में खेती की जा सकती है। ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो पंजाब में हम जिनकी खेती नहीं कर सकते हैं। पंजाब में बहुत लार्ज स्केल पर खेती हो रही है, जैसे खरबूजा है उसकी खेती अच्छे से हो रही है और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अच्छी किस्में भी विकसित की है खरबूजे की, तो वहां से आप बीज ले सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर भी लगा सकते हैं, बैंगन भी लगा सकते हैं, मिर्च भी लगा सकते हैं। आपको कौन सा मार्केट देखना पड़ेगा कि वहाँ मार्केट कैसा है, डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आपको देखकर खेती करनी होगी। जी जी, और साथ ही आपको बता दें आज हम बात गोभी वर्गीय फसलों की कर रहे हैं, तो इससे जुड़े क्वेश्चन आप पूछे तो बहुत ही आपकी मेहरबानी होगी। फ़ोन नंबर एक बार नोट कर लें आप, 0 दिल्ली का STD कोड है 23421081। इस नंबर पे आप कॉल करें और जानें आज एक गोभी वर्गीय जितनी भी फसलें उनकी तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़े हैं, पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, मैं हरियाणा के जिला मेवात के ग्राम चाहल से जाकिर खान बात कर रहा हूँ। जी पूछिए प्रश्न अपना। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर तो जी उत्तर भारत में पड़ते हैं हम, तो यहाँ सर्दियों में ही अक्सर ज्यादातर गोभी की फसलें हम उगाते हैं। तो मुझे ये पूछना है जी कि जैसे हमारे यहाँ गोभी की फसल में अक्सर करके कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं जी, उसके बारे में कोई जानकारी डॉक्टर साहब बता सके तो करें थोड़ा सा। जी देखिए, आप मेवात एरिया से बोल रहे हैं और गोभी की फसलें करते हैं, ठंड के मौसम में, तो इसमें कीड़े बहुत लगते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि कीड़ा कौन सा है। जो गोभी वर्गीय फसलें हैं, चाहे उसमें फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, ब्रोकली हो, चाइनीज जो पत्ता गोभी है वो हो, तो देखिए इसमें लगभग 3 से 4 प्रकार के कीड़े जो लगते हैं, जिनमें सबसे पहला कीड़ा है डायमंड बैक मोथ। इसमें क्या होता है, इसके जो शिशु होते हैं जो छोटे, वो सबसे पहले पत्तियों में छेद करके तने में प्रवेश कर जाते हैं, जो पत्तियां होती है उनमें छेद करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको एक बार अगर एक खेत में पत्ता गोभी की फसल लगा रहे हैं या फूल गोभी की लगा रहे हैं, तो उसके बाद में आपको सेम वही फसल नहीं लगानी है। अगली बार आप उसमें प्याज लगा सकते हैं, उस ठंड के मौसम में गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। तो आपको फसल चक्र अपनाना होगा कीड़ों के बीमारी को नियंत्रण के लिए। और इसके बाद में अगर आप गोभी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए आप ट्रे फसल जिसको हम बोलते हैं, कि आप साइड में दूसरी फसल भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर फूल गोभी और पत्ता गोभी लगा रहे हैं आप, जनवरी फरवरी के माह में अगर पक रही है तो उसके साइड में आप सरसों लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा, इस पे लगने वाला जो एफिड जो कीट है वो क्या होगा, सरसों पे चला जाएगा। तो ज्यादा नहीं लगाना, आपको एक लाइन लगानी है चारों तरफ उसके, जिससे कि आपके उसके कीड़ों का प्रकोप कम हो जाएगा। और अगर आपके जैसे बात कर रहे हैं कि एफिड की,
इससे क्या होता है, ये पत्तियों को रस चूसता है, पत्तियां सूखने लग जाती है, गिरने लग जाती है। तो इसके लिए भी बहुत सारे दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध होती है, जिनमें रोगोर है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आप कुछ मात्रा में, जैसे 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर एफिड की समस्या ज़्यादा है तो आप साफ पानी से भी एक तेज़ रफ्तार से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि उनकी पत्तियों पर और उनके जो फूल और जो कर्ड होता है, हेड होता है पत्ता गोभी का, उससे नीचे वो कीट गिर जाते हैं। जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि गोभी और की फसलों की तैयारी करनी है, तो उसमें आपने नर्सरी की बात कही कि नर्सरी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए हमारे किसानों को? जी देखिए, गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर हम नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो मई जून से शुरुआत करते हैं, जो हमारी अगेती किस्में होती है। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें होती है जो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए जब वो नर्सरी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो जो नर्सरी का स्थान का जब हम चयन करते हैं तो वहाँ पर जो पानी है उसकी उपलब्धता अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि हम जब कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है तो पानी की आवश्यकता नर्सरी में हर दूसरे तीसरे दिन पड़ती है। सिंचाई कम होती है लेकिन वो रेगुलर इंटरवल पे सिंचाई करनी होती है। तो सबसे पहले कि पानी की व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार के जंगली जानवर है उनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि उस स्थान पर धूप अच्छे से आनी चाहिए जहां पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। और जो चौथी बात है कि आप जो बीज खरीद रहे हैं वो कहाँ से खरीद रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, वो सर्टिफाइड सोर्स है कि नहीं है। और पांचवी बात है कि जो बीज आपने लिया है वो उपचारित है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नर्सरी कैसे तैयार करें। देखिए, नर्सरी तैयार करने के लिए आपने जो स्थान चयन किया है वहाँ की जो मिट्टी है उसको अच्छी प्रकार से भुरभुरी बना लें रोटावेटर से या कल्टीवेटर से, और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उठी हुई क्यारियों में नर्सरी तैयार करें। अगर आप इस समय तैयार कर रहे हैं अगस्त और सितंबर के माह में, क्योंकि उत्तरी भारत के मैदानों में इस समय बारिश होती है, तो उठी हुई क्यारियों में नर्सरी तैयार करें। जो उठी हुई क्यारियां उनकी जो ऊंचाई है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चौड़ाई है वो लगभग 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होनी चाहिए। और उसकी जो लंबाई है बेड की और जो उसकी क्यारी की, वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो तैयारी करते हैं उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लें। इसके अलावा आप कुछ जो पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, चाहे वो यूरिया से हो, डीएपी से हो, कुछ मात्रा उसमें मिला लें। और अगर आपको ये है कि इसमें जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी होती है, जो नर्सरी का आर्द्र गलन, अगर उसकी समस्या आपको लगता है कि इसमें आती है तो उसमें कुछ आप बाविस्टिन या थायरम, वो दवा भी, सूखी दवा भी मिट्टी में मिला सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक लाइन, उसमें लाइनें बनानी है बेड के ऊपर, जिसकी जो गहराई है वो लगभग 1.5-2 सेंटीमीटर रहेगी, और जो एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है वो लगभग 3 सेंटीमीटर रहेगी। और उसमें बीजों को डालकर, और डालने के बाद में क्या करना है, आपको अच्छी प्रकार से जो सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी दोनों का मिश्रण लेके और उसके ऊपर ढक देना है। उसके बाद में उसके ऊपर सूखी घास डाल देना है पूरे बेड पे नर्सरी के एरिया में, और फिर उसकी सिंचाई कर देनी है। और जब बीजों का जमाव शुरू हो जाए, अंकुरण शुरू हो जाए, उस समय उस घास को वहां से निकालना है। और निकालने के बाद में आपको लगातार हर तीसरे दिन, दूसरे दिन जब भी पानी की आवश्यकता हो सिंचाई करते रहना है। और जब बारिश का ज़्यादा मौसम हो तो आप उसको प्लास्टिक जो पॉलीथीन है उससे या नेट से कवर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छे एक नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें 30 से 35 दिन में लगभग वो तैयार हो जाती है, और उसको मुख्य खेत में उसकी रोपाई कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बताया किस तरह से नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हमारे कुछ श्रोता लगातार आपसे कुछ और भी चीजें जानना चाह रहे हैं, पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हो। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, जगमोहन बोल रहा हूँ जी, मैं हरियाणा से। डॉक्टर हमारे पेड़ में दीमक लगी है, उसका कोई इलाज बताएंगे? जी देखिए, अगर आपके पेड़ में दीमक लगी है तो दीमक की सबसे अच्छी दवाई है क्लोरोपाइरीफॉस। आपने नाम सुना होगा, क्लोरोपाइरीफॉस एक दवा है। वो दवा आप पानी में मिलाकर घोल बनाकर अच्छे से, और पेड़ की जड़ों में थोड़ा सा वहां से मिट्टी हटाकर उस पेड़ में डाल दें तो आपको पूर्ण रूप से दीमक से निजात मिल जाएगी। अगर वो उसके तने में लग चुकी है या ऊपर तक जा चुकी है तो आप उस दवा का पूरे तने के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, जी डॉक्टर क्लोरोपाइरीफॉस का। जी डॉक्टर साहब, और साथियों बात कर रहे हैं गोभी वर्गीय फसलों की तैयारी। एक बार फोन नंबर आपको फिर से दोहरा देते हैं, वैसे लगातार आपके फोन कॉल्स आ ही रहे। 01 दिल्ली का STD कोड है 23421081। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से किसान मित्रों, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पौध तैयार के जो चरण है, पौध तैयार करने का चरण, उसके बारे में। लेकिन इससे पहले शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, मैं जिला अलीगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ। यूपी से? जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप गोभी वर्गीय फसलों के बारे में? धान की खेती में गोभी की खेती कर सकते हैं? धान के साथ गोभी की खेती के बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, धान की जो खेती होती है वो भारत में मुख्यतः ऐसी जगह होती है जहाँ पानी की बहुत ज्यादा उपलब्धता होती है और वो पानी में होती है पूरी तरीके से, तो उसके साथ गोभी लगाना संभव नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सीडेड राइस करना चाहते हो और उसके बीच में आप गोभी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए एक अच्छा सौदा नहीं होगा, फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि धान की जो फसल है वो बहुत पास पास में लगाई जाती है। उसे पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है बहुत पास पास रखा जाता है। तो मैं आपको यही कहता हूं कि धान के एक साथ खेती ना करें। आप ये कर सकते हैं कि खेत में अगर धान की है, धान की कटाई के बाद में, जब धान की कटाई हो जाएगी उसके बाद में आप गोभी उस खेत में जरूर लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो गोभी वर्गीय फसलें हैं इनमें पोषण भी बहुत ज्यादा है, बाजार में इसकी मांग भी रहती है। तो इनसे जुड़ा ही एक और सवाल है कि जो हमारे किसान भाई अभी तक गोभी वर्गीय फसलों की खेती से नहीं जुड़े हैं और वो इस खेती को करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी जरूरी बातें जिनका कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, जिन्होंने अगर इसकी खेती नहीं की है, वो इससे जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको इन फसलों के बारे में सबसे पहले जानकारी लेनी चाहिए अच्छे से। आप जानकारी किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं या कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। अब भारत के लगभग हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहां से जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो तीसरी बात है कि आप कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, तो बाजार का जरूर जान ले कि आपके पास में बाजार कितनी दूर है और उसका क्या मूल्य रहता है। आप उसी हिसाब से गोभी वर्गीय फसलों का चयन करें। और आपके एरिया में कीट बीमारियों उनका प्रकोप बहुत ज्यादा तो नहीं होता है। और जो चौथी बात है कि कौन सी किस्में इस एरिया में उपलब्ध होती है और कौन सी किस्में जो अखिल भारतीय सब्जी है उसमें कौन सी किस्म उसके लिए रिलीज की गई है, तो वो किस्म उपलब्ध है या नहीं है। या अगर आप प्राइवेट से कहीं किस्म ले रहे हैं तो वो किस्म अच्छी है कि नहीं है, उस पर आप पहले उस एरिया में लगाई गई है कि नहीं है, कितना उत्पादन देती है। तो ये सब कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए और ये जानकारी आप कहीं से भी ले सकते हैं। किसी भी जो खाद बीज वाली जो दुकानें होती है गाँव में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई किसान खेती कर रहा है तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि आपके पास में अगर गांव में ही कोई दूसरा किसान अगर गोभी वर्गीय फसलों की खेती कर रहा है तो वहां से आप अगर जानकारी लेंगे तो आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी साथी जो किसान है उनसे। डॉक्टर साहब, अब ये भी जान लेते हैं जल्दी से कि अगर बीज उपचार की बात की जाए तो मैं किसान में तो पहले तो बीज खरीदे कहाँ से और उसके बाद उसका उपचार किस तरह से करें ताकि वो एक अच्छी नर्सरी तैयार कर सके? जी देखिए, अगर हम बीज की बात करते हैं तो बीज है वो प्रमुख कृषि का एक आधार है।
बीज, जब बीज होता है, एक अच्छी गुणवत्ता वाला बीज होता है, तभी हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन ले सकते हैं। तो जो बीज है वो एक अच्छे सोर्स से खरीदना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें गोभी वर्गीय फसलों की, तो इसका जो बीज है, अगर उत्तर भारत के मैदानी भागों में कोई भी किसान अगर इसकी खेती करना चाहता है तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में है, पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं, वहाँ के जो साकी विज्ञान संभाग है वहाँ से भी ये ले सकते हैं। हमारा एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है, एटिक के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। अभी तो पूसा संस्थान ने एक सिंगल विंडो सीड सेल बनाया है जहाँ पर सब्जियों के बीज उपलब्ध होते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो राज्यों के जो राज्य बीज निगम है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम के अलावा। और अगर जैसे मान लो यूपी में अगर कोई किसान खेती करना चाहते हैं जिसमें गोभी वर्गीय फसलों की अच्छी खेती होती है, तो वो हमारा एक बनारस में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में, वहाँ से भी आप बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं फूल गोभी और पत्ता गोभी की, तो उनका बीज भी वहाँ से किसान भाई खरीद सकते हैं। और कटराइन हिमाचल प्रदेश में भी हमारा एक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का, कटराई में हिमाचल में, वहाँ से भी किसान भाई गोभी वर्गीय सब्जियों का बीज खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटका, उस क्षेत्र में अगर कोई किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो वो किसान भाई भारतीय जो बागवानी अनुसंधान संस्थान है हैसरगट्टा बेंगलोर में, वहाँ से भी फूल गोभी, पत्ता गोभी या जो भी अन्य गोभी वर्गीय सब्जी है उनका बीज वहाँ से किसान भाई खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि इसका उपचार कैसे करें। देखिए, इसका उपचार बहुत साधारण है, सिंपल है कि जो गोभी वर्गीय फसलें हैं इनका बीज उपचार करने के लिए जो फफूंदनाशक दवा होती है जिनमें थायरम, बाविस्टीन, कैप्टान, कैप्टाप, ये 4 जो फंजीसाइड है उनका प्रयोग करके वो उपचारित कर सकते हैं। तो इसके लिए 1 ग्राम दवा लगभग 1 किलो बीज के लिए ठीक रहती है, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 ग्राम दवा लेनी चाहिए बीज उपचार करने के लिए, क्योंकि उसका सीधा असर हमारे पौधे या जो खाने वाला बाग है उसमें नहीं आता है। तो उसका बीजों का उपचार जरूर करना चाहिए। अगर बीज का बिना उपचार किए अगर आप नर्सरी में लगाते हैं और अगर बीज उपचारित नहीं है तो आद्र गलन की समस्या आती है, जिससे क्या होता है कि नर्सरी शुरुआती 10 दिन में जैसे ही बाहर निकलती है, पौधे बाहर निकलना शुरू होते हैं, वो जमीन की सतह पर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस प्रकार आपको उपचारित करना चाहिए। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने गोभी वर्गीय फसलों की किस तरह से तैयारी करें इनके पौध बनाने में, नर्सरी बनाने में, तो ये जानकारी ली। और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोगराज सिंह, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। तो फिलहाल के लिए मैं आरती और साथी अश्विनी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।